क्या दुनिया आतंकवाद के खिलाफ जंग जीत रही है? देखिए, हाल ही में जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के आंकड़े आए हैं, वो एक बड़े ही अजीब, एक विरोधाभासी कहानी बताते हैं। एक तरफ तो लगता है कि सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत ही चिंताजनक तस्वीर उभर कर आती है। तो आइए साथ में इन आंकड़ों की पहेली को सुलझाते हैं और समझते हैं कि जमीनी हकीकत आखिर है क्या। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जश्न मनाना चाहिए या फिर चिंता करनी चाहिए। देखिए, जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है, लेकिन इस विश्लेषण के अंत तक ये जो पूरा विरोधाभास है वो एकदम साफ हो जाएगा। लेकिन इन नतीजों पर कूदने से पहले ये जानना जरूरी है कि भाई ये आंकड़े आते कहाँ से हैं, क्या इन पर भरोसा किया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स यानी जीटीआई की। ये रिपोर्ट जारी करती है दुनिया की एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी आईईपी। और ये समझना जरूरी है कि ये कोई सरकारी या पॉलिटिकल संस्था नहीं है, बल्कि एक आज़ाद, एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है। और इसका स्केल जरा सोचिए, ये 163 देशों को कवर करती है, मतलब दुनिया की लगभग पूरी आबादी इस स्टडी का हिस्सा है। तो सवाल उठता है कि ये संस्था आतंकवाद के असर को नापती कैसे है, मतलब किसी एक नंबर पर कैसे पहुंचती है। इसका जो तरीका है वो काफी सीधा और ट्रांसपेरेंट है। इसे ऐसे समझिए, हर देश को 0 से 10 के स्केल पर एक स्कोर दिया जाता है। 0 का मतलब उस देश पर आतंकवाद का कोई असर नहीं, बिल्कुल सेफ। और 10 का मतलब हालात बहुत ही ज्यादा खराब हैं। और फिर इसी स्कोर के आधार पर सभी देशों की एक लिस्ट, एक रैंकिंग तैयार होती है। तो ठीक है, अब ये तो समझ आ गया कि ये रिपोर्ट बनती कैसे है। अब आते हैं इसके सबसे चौंकाने वाले नतीजों पर। और जैसा कि शुरू में कहा था, पहली नज़र में तो लगता है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है। सबसे पहले आतंकवाद की वजह से जो मौतें होती हैं, उनमें पूरी दुनिया में 28% की भारी गिरावट आई है। 28%! ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये वाकई एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और बात सिर्फ मौतों की नहीं है, जो आतंकवादी हमले होते हैं उनकी संख्या भी 22% कम हुई है। मतलब कुल मिलाकर देखें तो हमले भी कम हुए और मौतें भी कम हुई, है ना अच्छी खबर? तो इन आंकड़ों को देखकर तो यही लगता है कि समस्या सुलझ रही है, राइट? लेकिन यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है, क्योंकि जैसे ही हम थोड़ा और डीप में जाते हैं ना, एक बिल्कुल अलग ही सच्चाई हमारे सामने आ खड़ी होती है। ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये तब साफ होता है जब हम दुनिया के नक्शे पर नजर डालते हैं। असल में आतंकवाद खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि वो कुछ खास इलाकों में सिमटता जा रहा है। और जिन इलाकों में ये सिमट रहा है, वहां ये पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। और आज की तारीख में आतंकवाद का जो नया एपिसेंटर, जो नया गढ़ बन गया है, वो है उप सहारा अफ्रीका। जरा सोच कर देखिए, दुनिया के टॉप 10 सबसे ज्यादा आतंकवाद से प्रभावित देशों में से 6 देश अकेले इसी एक इलाके में हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रॉब्लम यहाँ कितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो गई है। और ये कॉन्सेंट्रेशन वाकई हैरान करने वाला है। पूरी दुनिया में आतंकवाद से जितनी भी मौतें होती हैं, उनमें से 70% मौतें सिर्फ 5 देशों में हो रही हैं। पूरी दुनिया की 70% मौतें सिर्फ 5 देशों के हिस्से में। ये आंकड़ा सच में सोचने पर मजबूर करता है। इनमें से 4 देश तो अफ्रीका में हैं, बुर्किना फासो, नाइजीरिया, नाइजर और कॉन्गो। लेकिन इस साल जो सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला बदलाव आया है, वो है 5वां नाम, पाकिस्तान। इस इंडेक्स की पूरी हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान को आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित देश यानी नंबर 1 पे रखा गया है। और ये सिर्फ एक रैंक की बात नहीं है, इसके पीछे की सच्चाई और भी गंभीर है। पाकिस्तान में आतंकवाद से जो मौतें हो रही हैं, वो पिछले 1 दशक में सबसे ज्यादा हैं, 2013 के बाद से सबसे ऊंचे स्तर पर। ये उसी विरोधाभास का सबसे सटीक उदाहरण है जिसकी बात हम शुरू से कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में तो सुधार है, लेकिन कुछ हॉटस्पॉट्स जैसे पाकिस्तान, वहां हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब इन सब के बीच जाहिर है एक बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई भारत कहाँ खड़ा है। तो चलिए देखते हैं कि रिपोर्ट भारत के बारे में क्या कहती है। इस साल की रैंकिंग में भारत 13वें स्थान पर है। अब ये एक मिली-जुली तस्वीर है। अच्छी बात यह है कि हम टॉप 10 सबसे प्रभावित देशों की लिस्ट में नहीं हैं, लेकिन 13वीं रैंक ये भी साफ करती है कि आतंकवाद हमारे देश के लिए आज भी एक बहुत बड़ी और लगातार बनी रहने वाली चुनौती है। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, क्या दुनिया सच में सुरक्षित हो रही है? और ये रिपोर्ट यही दिखाती है कि इसका जवाब हाँ भी है और ना भी।
आतंकवाद का खतरा शायद दुनिया के कुछ हिस्सों से तो कम हो रहा है, लेकिन जिन हिस्सों में ये बचा है वहां ये पहले से कई ज्यादा जानलेवा और खतरनाक हो गया है। और यही वो सच्चाई है जो सोचने पर मजबूर करती है।